तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, 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 तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। कॉमनवेल्थ एजुकेशनल मीडिया सेंटर फॉर एशिया यानी सिमका प्रस्तुत करता है रेडियो कार्यक्रम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी गाड़ी। चलती का नाम गाड़ी के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अक्षता और हमेशा की तरह मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद बहुत ही होशियार मिस्टर आकाश। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरी तारीफ करने के लिए। मजाक कर रही हूँ। क्या मतलब, तुमने मेरी तारीफ मजाक में की? अब नहीं बाबा, मेरा वो मतलब नहीं था। अब सॉरी, गलती हो गई। तो जनाब, अब आज का शो शुरू करें? ठीक है, चलिए दोस्तों, इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, तो वक्त ना गवाते हुए हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है चलती का नाम गाड़ी। तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप आज के इस एपिसोड को सुनने के लिए तैयार हैं और जो जानकारी आज हम दोनों आपको देने वाले हैं उसे आत्मसात करने के लिए भी। श्रोता भाइयों, हमारे जीवन में हमारा वास्ता अलग अलग अधिकारियों से पड़ता रहता है। ग्राम पंचायत के अधिकारी, जिला परिषद के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, और ये सभी लोग अपना अपना कर्तव्य पूरा करते हैं और इस वजह से सब जगह शांति और व्यवस्था बनी रहती है। जरा सोचिए, अगर ये सभी अधिकारी नहीं होते तो सभी जगह बदअमनी फैल जाती और जीना मुश्किल हो जाता। क्यों अक्षता? अरे भाई, जरा आप भी तो दो शब्द बोल दीजिए अपने मुंह से। हाँ आकाश, बोलती हूँ। अरे मैंने सोचा पहले तुम अपनी बात कह लो, उसके बाद मैं भी बोलूंगी। चलिए ठीक है, हमारी बात तो हो गई। तो श्रोताओं, आकाश जी के सुझाव पर आज हम बात करने वाले हैं रोड अथॉरिटीज के बारे में। सड़क और गाड़ी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है यदि हम अनुशासन का पालन करें तो। अगर हमने अनुशासन का पालन नहीं किया तो दुर्घटना, मृत्यु आदि से अपना जीवन अंधकारमय हो सकता है। दोस्तों, ये एपिसोड समाप्त होने पर आपको सड़क के सभी अधिकारियों के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यात्रा करते समय हमारे साथ कौन कौन से कागजात होने चाहिए ये हम आपको बताएंगे और अलग अलग सड़क अधिकारियों से इंटरैक्ट करना कितना महत्वपूर्ण है ये भी समझाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम जो है सभी सड़क अधिकारियों के नाम। दोस्तों, सड़क पर जिन अधिकारियों से आपका सामना होता है उनके डिपार्टमेंट के नाम कुछ इस तरह से हैं। पहला, स्टेट गवर्नमेंट यानी RTO। दूसरा, सिविल पुलिस। तीसरा, ट्रैफिक पुलिस। चौथा, हाईवे पुलिस। पांचवा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। छठा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सातवां, लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। और आठवां, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। नौवां, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। 10वां, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट। 11वां, मोटर व्हीकल कोड। और 12वां, टोल अथॉरिटीज। अरे बाबा, मेरा तो सर ही घूम गया इतने सारे नाम सुनकर। मुझे तो सिर्फ 2 ही अधिकारियों की जानकारी थी, एक अपने ट्रैफिक पुलिस की और दूसरा अपने टोल वाले। भाई, ये तो दर्जन भर अधिकारी हैं। तो दोस्तों, आपकी हालत भी हमारी अक्षता मैडम जैसी ही होगी। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम आपकी सभी गलतफहमियों को दूर करेंगे। तो हम हर एक डिपार्टमेंट को गहराई से देखेंगे। श्रोताओ, पहले रोड अधिकारी हैं RTO या स्टेट गवर्नमेंट। RTO को कुछ विशेष अधिकार होते हैं जिससे कि वो कुछ नियमों में छूट दे सकते हैं। उस परमिशन के कागजात गाड़ी में आपके साथ होना जरूरी है। वैसे तो पुलिस का मुख्य काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और इसके लिए शक होने पर ये किसी भी गाड़ी को रोक सकते हैं और उसका माल चेक कर सकते हैं। दरअसल चोरी रोकने के लिए ये कदम उठाए जाते हैं। कई बार पुलिस सुरक्षा के लिए आधी सड़क बंद करके आने जाने वाली गाड़ियों को ध्यान से चेक भी करती है।
दोस्तों, आजकल आतंकवादी गतिविधियों की वजह से महानगरों में पुलिस नियमित रूप से नाकाबंदी करके गाड़ियों की तलाशी लेती रहती है। इससे यदि यात्रियों को थोड़ी सी तकलीफ होती भी है तो दोस्तों ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये आपकी भलाई के लिए ही है। दोस्तों, अगले अधिकारी हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं, यानी ट्रैफिक पुलिस। हमारे कई अच्छे बुरे अनुभव हैं जो ट्रैफिक पुलिस के साथ जुड़े हैं। फिर भी इनका अस्तित्व रोड और गाड़ियों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक पुलिस का मुख्य कर्तव्य है ट्रैफिक और ट्रैफिक संबंधी नियमों को मेंटेन करना। ट्रैफिक पुलिस को ट्रैफिक नियमों का पालन न करने वालों पर फाइन लगाने का और कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। वैसे अक्षता, हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वालों का काम बहुत ही मेहनत का काम होता है। चाहे धूप हो, बारिश हो, धूल हो, तेज हवा हो, पोल्यूशन वगैरह का सामना करके सभी परिस्थितियों में ट्रैफिक सुपरवाइज करना पड़ता है। महानगरों में तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है ट्रैफिक मेंटेन करने के लिए, और इस वजह से गाड़ी चालकों के साथ सभ्यता से पेश आना भी जरूरी होता है। दोस्तों, हाईवे पुलिस दुर्घटना के समय एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाती है। एक्सीडेंट हुए लोगों की मदद करके अस्पताल ले जाना, ये इनका प्रथम कर्तव्य है। हाईवे पर से एक्सीडेंटल गाड़ी को हटाना उन्हीं का काम होता है। सच कहें तो सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पुलिस, इन 3 डिपार्टमेंट से अपना संबंध होता है। पर इन्हें छोड़कर भी खासकर व्यावसायिक देखरेख के लिए कुछ अधिकारी या डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। श्रोताओ, कोई भी माल ले जाने वाली गाड़ी की तलाशी लेने का अधिकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को होता है। फॉरेस्ट में से माल लेकर जाते हुए गाड़ी चालकों के पास फॉरेस्ट पास होना बहुत जरूरी है। उसी के साथ इस पास पर फॉरेस्ट में हर चेक पोस्ट पर स्टैंप लगवाना भी बहुत जरूरी है। फॉरेस्ट में से अनधिकृत तरीके से माल ले जाना गैर कानूनी है। अच्छा आकाश, जब भी जंगल से कुछ भी चुरा कर ले जाने की बात होती है ना, तो एक आदमी का ख्याल हमारे जहन में जरूर आता है। किसका? और वो है वीरप्पन। ओह बाप रे। कहते हैं वो गैर कानूनी काम किया करता था और उसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देर से ही सही, लेकिन कानून ने उसे अपने शिकंजे में कसी लिया। हाँ। वैसे अगर आसान शब्दों में कहें तो जो कानूनी तौर पर गलत है वो काम हरगिज न करें, क्योंकि कभी न कभी आपको उसका झटका लगेगा, ये तय है। तो चलिए श्रोताओ, अब बारी है अगले डिपार्टमेंट की, जो कि है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी। दोस्तों, किसी भी तरह के खेती के माल को ट्रांसपोर्ट करने से पहले उसकी सूचना अपनी स्थानीय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को देनी चाहिए। ऐसा करने से माल तय जगह पर ही खाली किया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को अधिकृत तरीके से पूरा किया जा सकता है। अच्छा आकाश, क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि इतने सारे डिपार्टमेंट्स कैसे अस्तित्व में आए होंगे? बिल्कुल नहीं मैडम, भाई सोचने का काम तो आप ही का है। हमारा तो टॉप फ्लोर खाली है भाई। अरे नाराज हो गए आकाश। अरे भाई ऐसा कहते हैं, बताओ ना, ये ख्याल तुम्हें पहले कभी नहीं आया? अगर भाई सच कहें तो आया तो था, और मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की थी। अच्छा जी दोस्तों, थोड़े शब्दों में कहें तो जैसे जैसे सड़क, गाड़ियां, हमारी जरूरतें, हमारा व्यवहार वगैरह बदलते गए, वैसे वैसे इन सभी चीजों की देखरेख करने, उन पर निगरानी करने और सब कुछ नियम से चलाने के लिए इन सभी डिपार्टमेंट्स की जरूरत महसूस हुई होगी। और एक महत्वपूर्ण बात और है, वो ये कि इन सभी डिपार्टमेंट्स की वजह से ही तो हम लोग चलती का नाम गाड़ी का ये एपिसोड सुन रहे हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही आकाश। भाई ये सभी डिपार्टमेंट हमारी और आपकी सेवा में तत्पर हैं। दोस्तों, इन अधिकारियों से कॉपरेशन करके हमने अपना काम किया तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, अब अगले डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं, और वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो उनकी सीमा में प्रवेश करने वाली गाड़ियों के माल पर टैक्स वसूलते हैं। और जिस पॉइंट पर ये वसूली की जाती है उसे चुंगी कहते हैं। अब अगर आप चुंगी पर बिना टैक्स दिए आगे बढ़ गए तो ये गैर कानूनी तो है ही, साथ ही आपको इसके लिए भारी जुर्माना यानी 11 गुना फाइन चुकाना होगा। और दोस्तों, टैक्स का और एक डिपार्टमेंट है, यानी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, जो दूसरे राज्यों से आने वाले माल पर सेल टैक्स लगाता है।
उसके लिए अलग अलग जगहों पर सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने चेक नो एंट्री रखी है, जहां उनके अधिकारी रहते हैं और गैर कानूनी माल को चेक करते हैं। गाड़ी के ड्राइवर को माल से संबंधित सभी कागजात गाड़ी में रखना जरूरी है। सेल टैक्स न भरना बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा ना करने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, जहां खनिज, पत्थर और रेत और सभी तरह के जमीन से निकाले गए पदार्थों के लिए रेवेन्यू टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों, सच कहें तो इतने अलग अलग पदार्थों के लिए इतने अलग अलग डिपार्टमेंट और टैक्स हैं। ये पहले मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन हाँ, इन सब की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इन नियमों का पालन करना हमारे लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। तो देखा आपने दोस्तों, इतने सारे नियम और इतने सारे डिपार्टमेंट्स, कभी कभी सिर दर्द होता है ना लेकिन अगर हम इन नियमों का पालन करें तो यात्रा और व्यावसायिक लेन देन ठीक तरह से पूरे होंगे। और चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, जो कि है स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट। मोलेसिस, अल्कोहल और आर्काइवल के पदार्थ, मतलब शराब या नशे से संबंधित पदार्थ अगर हम लेकर जा रहे हों तो फैक्ट्री से मिला हुआ पास साथ में रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ। और दोस्तों, अब अगला डिपार्टमेंट है मोटर व्हीकल कोड। क्यों श्रोताओ, कभी आपने इस कोड के बारे में सुना था? नहीं ना? भाई, कुछ राज्यों में मोटर व्हीकल नियम लागू करवाने या उनका पालन करवाने के लिए मोबाइल मतलब घूमता फिरता व्हीकल कोड होता है। इस कोड के जजेस और ट्रैफिक पुलिस मिलकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को देन एंड देयर सजा सुनाते हैं और फाइन वसूलते हैं। दोस्तों, इस बात की सावधानी रखनी जरूरी है। वैसे अक्षता, ये तो मैंने भी पहली बार सुना है। इस तरह के चलते फिरते कोर्ट होंगे, ये तो सपने में भी नहीं सोचा था भाई, वैसे ये आज के जमाने की जरूरत तो है ही। हाँ। मोटर व्हीकल कोड एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब आखिरी रोड अथॉरिटी है टोल अथॉरिटी। दोस्तों, टोल रोड को इस्तेमाल करने के लिए एक फीस, जिसे टोल कहते हैं, वो भरना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी अलग अलग रोड अथॉरिटीज या डिपार्टमेंट्स के बारे में जानकारी। उम्मीद है कि आपको आज के इस एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और इसका इस्तेमाल आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जरूर करेंगे। तो अक्षता जी, जाने से पहले सभी अथॉरिटीज का पुनरावर्तन कर लिया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज जिन डिपार्टमेंट्स के बारे में हमने बात की वो हैं स्टेट गवर्नमेंट आरटीओ, सिविल पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, हाईवे पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, लोकल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, मोटर व्हीकल कोड और टोल अथॉरिटीज। जी हाँ दोस्तों, तो आज का अपना एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अब हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, क्योंकि हम तो फिर से मिलने वाले हैं ही एक नए एपिसोड में। तो तब तक के लिए आप रखिए अपना और अपनी गाड़ी का खास ख्याल और सुनते रहिए ये प्रोग्राम चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। चलती का नाम गाड़ी, गाड़ी। तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर।